So hi guys, I welcome you all to my YouTube channel Corais Capital. I hope आप लोग सही अच्छे होंगे and आप लोग आज का ट्रेडिंग डे अच्छा गया होगा. So guys, as you know, we are here in this YouTube channel for the trading journey. The series is going on. So मैंने कल आपको कुछ स्टॉक्स मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली मैंने अपने आप लोगों को कोई थोड़े बहुत 4 स्टॉक्स मैंने आप शेयर किए थे. So the first one is Adani Ports guys. So as you can see आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी चेक कर लेते हैं. निफ्टी में as you can see 1.38% निफ्टी आज डाउन गया, आज गिरा. सो गाइस बिकॉज ऑफ दिस फॉल काफ़ी स्टॉक्स, ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स आज नेगेटिवली क्लोज हुए हैं. सो जो हमने कल एनालिसिस कर रहे थे उनमें से कोई भी एंट्री एक्टिवेटेड नहीं है बिकॉज किसी में भी एंट्री एक्टिवेटेड नहीं हो पाई बिकॉज हमारा सब में पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग का था एंड बाइंग की ऐसी कोई सिनेरियो आज बना नहीं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टॉक विच आई सजेस्टेड विच आई शेयर्ड इज़ अडानी पोर्ट्स. मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है एंड डे एंड तक में एंड सस्टेन करती है इस सपोर्ट जोन में तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे. बट एज यू कैन सी एक बेरिश कैंडल के साथ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है. बट आई डोंट थिंक गाइज कि जो ये फॉल आया है ये कंटिन्यूटी में रहेगा बिकॉज निफ्टी में जो मोमेंटम आया है उसके अकॉर्डिंगली सारे स्टॉक्स गिरे हैं. सो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि अभी कोई भी आप लोगों को सजेशन या फिर मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि अभी किसी में हम ऐसे जंप नहीं कर सकते ऐसी कोई बेरिश ट्रेड में बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट निफ्टी, सो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड लेट मी जस्ट चेक 4 to 5% डाउन है. सो एक करेक्शन भी एक तरीके का होता है. सो इट्स नॉट अ बिग डील कि निफ्टी अगर थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है तो ये नीचे ही क्रैश की तरफ जा रहा है. इट कैन बी करेक्शन. यहाँ कहीं पे अगर ये सपोर्ट लेके वापस एक अप ट्रेंड रैली देता है तो फिर हम शॉर्ट की सिनेरियो में फंस जाएंगे. सो इसलिए गाइस मैं आपको यही दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारी अडानी पोर्ट्स में कोई एंट्री एक्टिविटी नहीं है. अभी हम अडानी पोर्ट्स को में कोई ट्रेड नहीं ले सकते एंड द फर्स्ट स्टॉक entry has been cancelled for this stock. The second which I shared is Tata Motors with you. Okay, so Tata Motors is also the same. सारे स्टॉक में ही मतलब जो भी मैंने कल आप लोगों को शेयर किया था आप लोगों के साथ सबके ही ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है बिकॉज निफ्टी में एक फॉल आया तो उसकी वजह से सारे स्टॉक्स में फॉल आया है. सो किसी में भी हमारी एंट्री एक्टिवेटेड नहीं हो पाई. यू कैन सी टाटा मोटर्स भी अपना एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे आया है. बट विल वेट फॉर 2 to 3 days कि ये फॉल कंटिन्यू में जाता है या फिर यहाँ से रिवर्स बैक होके एक अप ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट होता है. सो अभी ऐसा कोई सजेशन नहीं किसी स्टॉक्स के लिए. द थर्ड स्टॉक आई शेयर्ड विथ यू गाइस इज टेक महिंद्रा. एंट्री तो गाइस इसमें बहुत अच्छी हो सकती थी अगर ये क्योंकि ब्रेकआउट बहुत अच्छी कैंडल के साथ था एंड यहाँ अगर ये सस्टेन करता है इस लेवल पे सो सस्टेन करने के बाद एक पुल बैक देने के बाद अगर ये कंटिन्यूटी में जाता तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता था. बट एज यू कैन सी ये इसमें भी एक डाउन साइड मोमेंटम अराउंड 2.32% के अराउंड गिरा है. टेक महिंद्रा आज फॉल आया है टेक महिंद्रा में. सो गाइस ये सारे स्टॉक्स में से किसी में भी एंट्री एक्टिवेटेड नहीं है हमारी. एंड द लास्ट वन वॉज इन्फोसिस गाइस. मैंने भी ट्रेड ली थी एंड आई विल शो यू माई अपडेट in the videos end. Till then I would like to inform you that कि यहाँ पे एक पिन बार टाइप कैंडल बनाने के बाद गाइस अगेन जब सब निफ्टी में ही डाउनफॉल आ रहा था तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट सारे स्टॉक्स एंड इंडेक्स कनेक्टेड रहते हैं. सो अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो किसी सारे स्टॉक्स में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उसका. सो इन्फोसिस में भी वो इम्पैक्ट पड़ा बट इन्फोसिस ओनली 1.33% तक ही गिर पाया, इससे ज़्यादा नहीं गिरा. सो फॉल इससे ज़्यादा नहीं आया इन्फोसिस में. एज यू कैन सी बाकी स्टॉक्स में यू कैन सी कोल इंडिया में 3.45% का फॉल आया. टाटा स्टील में अराउंड 2.50 का फॉल आया. सो अगर मैं बताऊंगा आपको कि इन्फोसिस में उतना ज़्यादा फॉल नहीं आया है. सो आई एम स्टिल होल्डिंग दिस ट्रेड. मैं अपने ट्रेड में था, मैं स्टिल उसको होल्ड कर रहा हूँ. अगर हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे था जिस टाइम पे ये इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देगा विल एग्जिट दिस ट्रेड्स गाइस, विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड. सो मैं आपको वो अपडेट मैं लास्ट में वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा कि आज की ट्रेड का क्या अपडेट रहा. सो गाइस दीज 4 स्टॉक्स अगर मेरे हम जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग किसी में भी एंट्री एक्टिविटी नहीं हुई है. सो गाइस इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ सो the one stock I am just checking was Asian Paints. मैंने आज कुछ और थोड़े स्टॉक्स में एनालिसिस करा. सो अगर मैं आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बताऊं सो एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल लेवल
है ये सपोर्ट का। यू कैन सी एशियन पेंट्स यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लेते हुए दिखा है, एंड एक बहुत ज़्यादा गैप का भी जोन है ये। एंड एज यू गाइस नो कि गैप हमेशा फिल होता है, गैप जो भी गैप मार्केट में बनते हैं वो हमेशा फिल होते हैं। सो ये गैप यहाँ पे फिल हो चुका था गाइस, यू कैन सी गैप यहाँ पे फिल हो गया था। एंड अगेन एक अपसाइड मोमेंटम देने के बाद एशियन पेंट्स में काफ़ी टाइम तक अपने आप को इस सपोर्ट जोन में अपने आप को होल्ड रखा। बट मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है एंड अपने रेजिस्टेंस लेवल पे होल्ड करता है तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि वो ब्रेकआउट दे। सेम बेरिश मोमेंटम में अगर कोई स्टॉक नीचे यहाँ की तरफ आता है एंड अपने सपोर्ट में काफ़ी टाइम तक होल्ड करता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपना एक डाउन साइड ट्रेंड ब्रेकडाउन दे। बट एशियन पेंट्स के सिनेरियो में गाइस यहाँ पे एक अपसाइड हल्का सा अपने सारे एसएल्स निकाले एशियन पेंट्स ने पहले, एंड उसके बाद कंटिन्यूटी में फॉल कर रहा है। अपना लास्ट सपोर्ट जो था आज उसने वो उसके नीचे क्लोजिंग दी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अराउंड 3% की। सो गाइस अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको तो वी कैन एशियन पेंट्स में एक ट्रेड बन सकती है, एंड द टारगेट एज आई कैन सी इज स्टिल हेयर टिल दिस जोन जो कि गैप गैप डाउन की वजह से बना था। बिकॉज गाइज ये एक सपोर्ट की तरफ बहुत एक अब फॉर्म होगा, ये वाला जो लेवल है यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट जोन है ये। मार्केट ने यहाँ पे एशियन पेंट से काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सो गाइज अभी मैं नहीं बोलूँगा कि हम कल ही इस ट्रेड में एंट्री कर लें या कभी भी कर लें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे होगा कि 1 2 3 4 डेज से कंटिन्यूटी में डाउन साइड मोमेंटम दे रहा है, इसमें एक पुल बैक की रिक्वायरमेंट हमें है। अगर एक हल्का सा ये पुल बैक दे के कंटिन्यूटी में नीचे आता है, हल्का सा पुल बैक देके फिर कंटिन्यूटी में नीचे आता है तो हम जो पुल बैक का हाई होगा उसका एसएल डाल के हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एशियन पेंट्स में मेरा ये एक प्लान रहेगा अगर मैं ट्रेड लूँगा तो, अगर कोई एंट्री एक्टिवेटेड ऐसी होती है आने वाले 3 से 4 दिन में। सो आई डेफिनेटली शेयर दैट द ट्रेड विद यू गाइस। बट जैसे मैंने आपको बताया कि एक फॉल आया है, मैं एक पुल बैक यहाँ से वेट मिनट गाइस, मैं एक पुल बैक यहाँ से ये ऐसे नीचे फॉल किया है इसने, आई एम रियली सॉरी। सो एक नीचे फॉल किया है एंड गाइस मैं एक हल्का सा पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा, एंड फिर जब ये नीचे की साइड आएगा तो हमारा एस एल अराउंड यहाँ होगा, एंड हम उसके अकॉर्डिंगली हमारी ट्रेड मतलब हम अपना टारगेट इस लेवल तक दे सकते हैं जो ये ईजिली अचीव कर देगा। सो दिस वुड बी आर plan for Asian Paints guys, and this was the one stock of the day. And if I talk about the second stock which is LNT guys, so LNT अपने काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग जोन में बैठा है, एंड आज के इतने ज़्यादा फॉल के बाद स्टिल वो सिर्फ 1.5% ही गिरा है, यू कैन सी दैट। सो गाइज अगर यहाँ से मैं LNT का अगर आपको एनालिसिस बताऊँ, सो गाइज अगर निफ्टी में अगेन अपसाइड के लिए कोई डायरेक्शन आता है या फिर अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होता है निफ्टी में और LNT अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है एंड कल या परसों या एक दो दिन में इस लेवल के ऊपर जाता है अराउंड ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है इसका, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है सो सपोर्ट भी था, एंड उसने प्रीवियस के अपने सारे जो उसकी ट्रेडेड एरिया था उसको भी वो अगर ब्रेक करके निकलता है तो LNT वुड बी अ गुड स्टॉक। यू कैन जस्ट चेक दैट आउट ऑल्सो, यू कैन चेक LNT एज वेल। मेरे वॉच लिस्ट में LNT भी रहेगा बिकॉज गाइस यू कैन सी रेजिस्टेंस वाज वेरी हाई, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बार बार LNT इस लेवल पे से गिरता था। बट लास्ट टाइम ब्रेकआउट होने के बाद सिर्फ ये एक एंड सिर्फ 2 बार ही यहाँ पर सपोर्ट लेने आया है, एंड दूसरी बार में सपोर्ट कभी भी वीक नहीं पड़ता, वो कम से कम 4 5 बार ये बार वीक पड़ता है। एज यू कैन सी कोई भी चीज़ में अगर हम यू कैन सी रेजिस्टेंस में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फिर 6th बार ही वो ब्रेक कर पाया, एंड उसके बाद अगर वो सिर्फ 1 या 2 बार में सपोर्ट लेगा तो LNT कैन टेक अ गुड सपोर्ट फ्रॉम हियर। सो अगर ये इसके नीचे निकलता है सो हाँ देयर विल बी नो ट्रेड फॉर मी इन LNT बिकॉज ये फिर अपने इसी जोन में फंस जाएगा जो कि सही नहीं होगा, वो कहीं भी मूव कर सकता है फिर ऊपर नीचे, आई डोंट नो। बट यहाँ पे जो हमारा एक सपोर्ट है यहाँ से अगर ये कोई अच्छी बुलिश कैंडल के साथ अगर यहाँ से निकलता है ऊपर की साइड सो वी कैन टेक दिस ट्रेड एंड द एसएल वुड बी दिस कैंडल स्लो एंड 1:1 वी कैन प्लान फॉर 1:1 in LNT. This is for the LNT guys, and the third stock which I can share with you, मैंने आज अराउंड 10 to 15 स्टॉक्स एनालाइज करे एंड मेरा ऑफिस भी था सो मैं जितने हो सके उतने ज़्यादा स्टॉक्स आप लोगों के लिए या और अपने लिए भी ऑब्वियसली एनालाइज करता हूँ। सो गाइस द थर्ड स्टॉक एंड द लास्ट स्टॉक ऑफ टुडे इज अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस भी गाइस अपने एक काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट जोन में बैठा है, एज यू कैन सी एक ये इसका जोन था जहाँ पे काफ़ी ट्रेड करा
सपोर्ट लिया, काफ़ी ट्रेड हुआ यहाँ पे अडानी में, एंड देन यहाँ से एक साइड मोमेंटम आया, एंड अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट। तो वही मैंने बताया, जितनी बार वो सपोर्ट लेगा उतनी बार ब्रेक डाउन के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो अभी वो ब्रेक डाउन हो चुका है, बट गाइस अगर निफ्टी में एक अपसाइड मोमेंटम आता है तो सारे सारे के सारे स्टॉक्स यूटर्न लेंगे, एंड यूटर्न लेने के लिए कहीं बीच से कोई सही सिनेरियो नहीं रहता है, कहीं बीच से हम नहीं ले सकते हैं कोई भी ट्रेड। सो हम सपोर्ट में जो स्टॉक्स होंगे वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी स्टॉक के अपसाइड मोमेंटम देने की विद निफ्टी, अगर निफ्टी भी स्ट्रांग होता है तो। सो गाइस यू कैन सी, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो सपोर्ट मैंने क्रिएट करा है यहाँ पे इस लेवल से अडानी काफ़ी ऊपर गया, आई मीन अपसाइड मोमेंटम आया, फिर ये जब इसने ब्रेक डाउन दिया तो ये रेजिस्टेंस बना, जिसको उसने ब्रेक करा, एंड फिर अगेन तो अपसाइड रैली दी। सो गाइस यू कैन सी यहाँ पे एक दो एंड अभी तीसरी बार आ रहा है। हो सकता है ये वीक हो, तभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेड इसमें हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। आज भी अडानी ने इस लेवल से हल्का सा सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए थोड़ा सा अपसाइड क्लोज दिया है। कल के दिन या 2-3 दिन में अगर अडानी यहाँ से इसकी हाफ कैंडल तक भी, अगर हाफ से थोड़ा सा और नीचे भी अगर अडानी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज करता है, एंड गाइस उसके नेक्स्ट डे अगर अडानी अपने प्रीवियस कैंडल का, लेट मी जस्ट सी, अगर अडानी कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल बनाता है, थोड़ा हैवी ग्रीन कैंडल बनाता है, and उसके बाद उसके नेक्स्ट डे अगर अडानी निकलता है यहाँ से लाइक दिस, इस कैंडल का हाई हमारा एंट्री पॉइंट रह सकता है गाइस, एंड इस कैंडल की लो हमारा अराउंड अराउंड समवेयर अराउंड हेयर तक, इधर तक हमारा ऐसा रह सकता है, एंड 1:1 टिल हेयर, एंड वी कैन वेट, अगर यहाँ पे होवर करके निकलता है तो वी कैन होल्ड द ट्रेड एज वेल। सो दिस वुड बी आर एनालिसिस फॉर अडानी। हम यहाँ पे ऐसे प्लान कर सकते हैं अडानी में, बिकॉज गाइस अब क्योंकि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो अडानी का फिर नेक्स्ट लेवल जो बहुत क्रूशियल होगा सर, वो 1800 का होगा इस 1800 का लेवल अराउंड अराउंड अडानी के पास होगा फिर फॉल देने का तक का। तो बहुत हाई चांसेस है, निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा अराउंड अराउंड 5% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ गया है, गिर गया है। क्रैश मैं नहीं बोलूँगा, जो मार्केट में आजकल बहुत चीज़ें चल रही है कि क्रैश आ रहा है, आई डोंट थिंक सो कि इंडियन मार्केट या फिर ऐसा कुछ भी इतनी जल्दी क्रैश, या फिर इतना ऐसा क्या इस कि बिना किसी बड़े न्यूज़, बिना किसी बड़े एक पेंडेमिक जैसे कोविड के अलावा कोई क्रैश आ सकता है। सो करेक्शन बार बार आता है मार्केट में, जब भी ऑल टाइम हाई के पास होता है वहाँ से करेक्शन आना बहुत नॉर्मल है मार्केट के लिए। सो अभी भी वही करेक्शन आया है अराउंड 5% का। उसके बाद अब जब मैं बस ये बताना चाहूँगा आपको कि जब भी मार्केट यू टर्न लेता है तो हमें वो स्टॉक्स पिक करनी चाहिए जो अपने सपोर्ट लेवल पे हो, बिकॉज वहाँ से प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कि वो सपोर्ट लेके फिर एक अपसाइड मोमेंटम दे। So guys, these three were the stocks I can share. I shared with you. These are the three stocks मैं इनको अपने वॉच लिस्ट में रखूँगा, और जब भी अभी कोई मेरे प्लान के हिसाब से, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड अगर होती है तो आई डेफिनेटली take this trade. I will take every trade on the stocks which I shared, guys. So I will definitely share those trade with you as well. जब भी मैं कोई ट्रेड लूँगा, अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग कुछ होता है तो। एंड गाइस यस, सो टुडे यू कैन सी द outcome, the updated trade which I took in Infosys yesterday. So you can check in the right side. Yeah. So here we are around 3,880 rupees loss in Infosys. But no worry guys, इसको हम थोड़ा होल्ड और करेंगे, बिकॉज अभी Infosys स्टिल अपने सपोर्ट जोन में ही है। अभी उसने अगर ये सपोर्ट जोन से नीचे की तरफ निकलता है, इस कैंडल का लो ब्रेक करके एंड क्लोजिंग देता है, तब हम इन्फोसिस से एग्जिट कर लेंगे। वो आज कल या परसों तक में हो जाएगा। बट अगर यहाँ से अगर नहीं ऊपर की तरफ निकलता है तो 1680 का हमारा वेट सेकेंड 1680 का हमारा एंट्री लेवल है। नो, सो नॉट द एंट्री लेवल, द प्रीमियम which we have is 1680. So 1680, one second guys. Yes, so 1680 का हमारा लेवल है, और 16 हमने प्रीमियम लिया था 15 रुपीज़ में, तो 1650 के अराउंड 1680 1695 के अराउंड हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ने वाला है ये, जो कि एक थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर, बिकॉज अभी आई थिंक 3-4 दिन ज़्यादा दिन नहीं है मार्केट ओपन होने की, क्योंकि 26 को भी मंडे है, तो उस दिन भी मार्केट बंद रहेगी, एंड ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है। सो विल चेक इसको, अगर हम 1 या 2 दिन में अगर ये कोई हैवी मोमेंटम नहीं देता तो विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड, बिकॉज हमारे पास दिन ज़्यादा नहीं है, एक्सपायरी हो जाएगी, एंड विल
विल एंड अप इन लूजिंग दिस ट्रेड, चाहे हमारे वे हमारे डायरेक्शन वी ट्रेड जाएगी तब भी हम लॉस ही करेंगे। इससे बढ़िया है अगर एक या दो दिन में हैवी मोमेंटम अपसाइड नहीं आता तो वील एग्जिट दिस ट्रेड विद इन 1 to 2 days। एंड गाइस निफ्टी आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे मैंने आज एक्सपायरी में मैंने आपको बताया था कि मैं एक ट्रेड लूँगा निफ्टी में। सो गाइस निफ्टी में मैंने एक ट्रेड ली थी, लेट मी जस्ट शो यू। इस निफ्टी में मैंने एक ट्रेड ली थी अराउंड मार्केट 8.88% गिर गया था, और मैं थोड़ा ऑफिस में था, सो मैं उतने ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाया था उस टाइम पे। स्टिल मैंने इस लेवल पे मैंने जब यहाँ से ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर के लिए जा रहा था, सो मैंने इस एरिया में कहीं ना कहीं ये अपसाइड ट्रेड ली थी। 25,400 का कॉल मैंने यहाँ पे परचेज़ किया था। एंड यू कैन सी उसके बाद हमारा जो एस था वो समवेयर अराउंड यहाँ के इसके लो था, इस जोन के लो में था लेवल के। तो जैसे ही वो एस हिट हुआ मैंने स्ट्रेट से एग्जिट कर दिया था गाइस। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल था कि अगर यहाँ से अब मार्केट ने अराउंड 0.80% गिर गया है, सो एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। एक्सपायरी है तो काफ़ी न्यू ट्रेडर्स को वो ट्रैप करेगा यहाँ पे फॉल दिखा के, और अगेन नीचे दिखा के कि मैं और मतलब कि निफ्टी और गिरेगा, बट काफ़ी न्यू ट्रेडर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे पुट लेने के लिए। इसलिए मैंने कॉल लिया कि साइकोलॉजी मार्केट की ऐसी रहती है कि वो सेकेंड हाफ में एक्सपायरी के दिन रिवर्सल प्लान करता है, बट हम गलत साबित हुए गाइस। एक ट्रेंडिंग डे था आज काफ़ी ज़्यादा, एंड यू कैन सी अराउंड 1.38% निफ्टी गिरा। सो आज हम एक ही ट्रेड मैंने निफ्टी के लिए आज, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा, यू कैन सी। एंड जैसे ये ट्रेड एग्जिट हुई, एस एल हिट हुआ, मैंने ट्रेड ही बंद कर दी, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं करी। सो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। मैंने आपके साथ 3 स्टॉक्स शेयर करे हैं आज। वन इज़ एशियन पेंट्स, दिस वन गाइस, वन इज़ एशियन पेंट, द सेकंड वन इज़ एल दिस वन गाइस, सपोर्ट में अच्छे खासे सपोर्ट में है। एंड द थर्ड वन गाइस इज़ अडानी एंटरप्राइजेस, नॉट अडानी पोर्ट, दिस इज़ एंटरप्राइजेस साइज। एंड इन सब में मेरा एशियन पेंट को छोड़ के मेरा इन 2 स्टॉक्स में अपसाइड मोमेंटम का लाइक बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू है अडानी एंड एल में, एंड एशियन पेंट से मेरा बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू है। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक माई एनालिसिस। अभी हम भी लर्निंग फेज में ही हैं, एज यू नो, in this trading journey. We are not that much experienced, but we are trying at least. We will learn together, and this channel will share everything with you, the losses, the profits, and first the most important thing, the learning. अभी हमारे एनालिसिस ऐसे हैं, आने वाले टाइम में क्या पता हम जितना जितना ट्रेड करेंगे हम उस हिसाब से एक्सपीरियंस ज़्यादा होते रहेंगे, एंड मेरे साथ आप भी लर्न कर सकते हो by subscribing this my YouTube channel, and because once you'll subscribe you will get my videos on daily basis, because मैं हर रोज़ अपलोड करता हूँ अपनी वीडियोस and the analysis as well, so आप कुछ मिस नहीं कर पाओगे। so guys please subscribe the channel, and please like the videos as well. I hope कि आपको मेरी ये वीडियोस एंड जो भी एनालिसिस हैं वो अच्छे लगते हों। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू टुमारो विद द अपडेट ऑन इन्फोसिस, कि इन्फोसिस में हम ट्रेड एग्जिट करेंगे या फिर हम उसको होल्ड करेंगे। आई विल शेयर ऑल द अपडेट्स टुमारो। एंड गाइस अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ कल किसी में, तो आई विल शेयर दैट ऑल्सो फॉर श्योर। जो भी होगा मैं आपको डी एंड में अपडेट कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।